दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाटर टैंक के बारे में। वाटर टैंक लगाते टाइम बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। यूट्यूब पर भी कचड़ा पड़ा हुआ है। मैं यूट्यूब वालों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सही चीज़ नहीं बताना आता तो कम से कम गलत चीज़ बता के किसी का नुकसान मत करिए। मैं यहाँ पे 5 सावधानी बता रहा हूँ जो आपको वाटर टैंक लगाते टाइम या फिर लगवाते टाइम ध्यान देना है। कई मिस्त्री जो है गलत लगा देते हैं और आपका नुकसान हो जाता है या फिर ज़िंदगी भर के लिए आपका वो चीज़ का सही से एडवांटेज नहीं मिल पाता है। तो ये 5 चीज़ें ध्यान में रखिए। पूरा वीडियो देख लीजिए, 2-4 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि वाटर टैंक जो होता है, पानी की टंकी आपके जो छत पे लगती है, वो एक ही बार आप लगवाते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है अगर ये चीज़ें ध्यान नहीं दी, या फिर आपको ज़िंदगी भर वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा जो होता है उसका। तो यहाँ पे मैंने 5 जो है टॉपिक लिखे हैं। यहाँ पे ये हाउ टू इंस्टॉल वाटर टैंक, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊँगा। आगे जो वीडियो आने वाली हैं उसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे इसमें होल करते हैं, कैसे क्या फिटिंग करना है, वो सब बताऊँगा। लेकिन अभी जो है मैं 5 सावधानी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है इनलेट लाइन। इनलेट लाइन का मतलब ये होता है जिससे पानी आपका जा रहा है, ठीक है, टंकी में जिससे भरता है पानी, मोटर वाला पाइप जो होता है उसका साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इनलेट पाइप का जो साइज होना चाहिए वो 20 यानी कि पौन इंची, कम से कम ये साइज बता रहा हूँ, इतना होना ही चाहिए। पौन इंची आपकी लाइन होगी तब जाके आपका सही से मोटर चल पाएगा। अगर आपका 1 किलोवाट का मोटर है तो कम से कम आपको पौन इंची पाइप रखना है। कई लोग आधा इंची डाल देते हैं तो उसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है, लाइन पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो आप कम से कम पौन इंची रखिए, सही से पानी जाता है, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं रखना है। और यहाँ पे दूसरी बात कर लेता हूँ, आउटलाइन पाइप, ठीक है। आउटलाइन मतलब जिससे पानी जा रहा है बाहर, जो यूज करने के लिए जा रहा है, ठीक है। एक होता है इनलेट जिससे पानी टंकी भर रही है, और एक होती है आउटलेट जिससे अपन यूज करने के लिए नलों में पानी जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको 1 इंच का रखना है, यानी कि 25 का पाइप रखना है कम से कम, जिससे आपको पूरे घर में सही से सब जगह पानी पहुंच जाए, क्योंकि उसी लाइन से सब कनेक्शन होते हैं, ठीक है। आधा आधा इंची सभी लाइनों में आपके जाएगा, किचन में जाएगा, बाथरूम में जाएगा, सब जगह जाएगा। तो कम से कम 1 इंच की आप ये लाइन रखिए, क्योंकि ये मेन लाइन होती है, इसी से सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके पानी का। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, 1 इंच से कम ये लाइन नहीं रखना है। कई लोग पौन इंची भी कर देते हैं इसको। मैं बेसिकली 1000 लीटर का जो टैंक होता है उसको लेके बता रहा हूँ। यहाँ पे तीसरा जो है कि होल कितने करना है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है, कई लोग बोलते हैं कि हमारे टंकी का ढक्कन ही नहीं लगता है या चटक जाता है, तो वो ना हो इसलिए आपको होल 3 करना है। यहाँ पे कई लोग 2 करते हैं, एक इनलेट करते हैं, एक आउटलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 करना है। 3 इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे आपका एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा, एक ओवरफ्लो होगा, ठीक है। ओवरफ्लो से फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी टंकी भर जाती है तो यहाँ से पानी निकलने लगता है, और अगर ओवरफ्लो नहीं होगा तो वो ढक्कन जो है आपका ऊपर उठ जाएगा या टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ओवरफ्लो वाला होल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनलेट होता है वो होता है टंकी के टॉप में, आप देख सकते हैं फोटो में कि कहाँ पर होता है। आप यहाँ पे जो आउटलेट होता है वो बॉटम में होता है। बॉटम देखिए, टंकी में जो है बॉटम से 4 इंच ऊपर होता है। 4 इंच क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा पानी भरा रहना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग क्या है बिल्कुल बॉटम में कर देते हैं, टंकी पूरी खाली हो जाती है। तो उससे नुकसान ये होता है कि जब भी अपनी जो है टंकी छत पे रखी रहती है और गर्मियों के दिनों में जब आंधी आती है तो इसके उड़ने का खतरा होता है। अगर 40-50 लीटर पानी टंकी में रहेगा तो ये उड़ेगी नहीं, लेकिन अगर जब पूरी टंकी खाली हो जाएगी तो ये उड़ सकती है, ठीक है। इसलिए 4 इंच छोड़ के, बॉटम से 4 इंच छोड़ के हम इसमें होल करते हैं। आजकल की टंकी जो आती हैं उसमें तो दिया रहता है कि कहाँ पे होल करना है, इसका पर्टिकुलर जगह रहती है, वहाँ पे आपको करना चाहिए। इस तरह से कुछ साइन होता है, आप देख सकते हैं फोटो में, यहीं पे आपको होल करना होता है। ये बॉटम से थोड़ा ऊपर ही दिया जाता है, ठीक है। और जो ओवरफ्लो वाला होता है, ओवरफ्लो का भी मार्क दिया रहता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ओवरफ्लो का कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है जो कि हमारा चौथा पॉइंट है, इनलेट पाइप
शॉर्ट और इक्वल ओवरफ्लो पाइप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इनलेट पाइप है जिससे मोटर का पानी जा रहा है, टंकी भर रही है, ठीक है, और ओवरफ्लो वाला पाइप है उसका जो लेवल है थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। आपका जो मोटर वाला पाइप है हल्का सा ऊपर होना चाहिए, आधा 1 इंची मान सकते हैं, या फिर बराबर भी रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये है कि अगर आपका इनलेट पाइप ज़्यादा नीचे होगा, ओवरफ्लो से नीचे होगा, तो आपकी टंकी वहाँ तक खाली हो जाएगी जहाँ तक इनलेट का पाइप जा रहा है। तो आपको ओवरफ्लो के पाइप से इनलेट का पाइप हल्का सा ऊपर रखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी मोटर बंद होती है तो ये पानी खींचती है और आपका इनलेट पाइप ज़्यादा लंबा होगा तो आपकी टंकी खाली हो जाएगी। इसलिए जो मोटर वाला पाइप है उसको थोड़ा ऊपर रखिए। पांचवा जो पॉइंट है, अगर आप अलार्म लगाते हैं आप टंकी में, तो अलार्म का वायर कहाँ पे चिपकाना चाहिए। आप चिपका सकते हैं वायर या फिर डाल सकते हैं। तो वो ओवरफ्लो का जो आपका होल होता है उससे आप 1 इंच या आधा इंच नीचे चिपका दीजिए, क्योंकि जब भी आपका जो पानी है टंकी में ओवरफ्लो के लेवल तक पहुंचने वाला होगा आपका अलार्म बज जाएगा। तो 1-2 मिनट आप बंद नहीं भी करते हैं तब भी आपका पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट थे, अगर आपने सुन लिए तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप छेद करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए आपको छेद करने के लिए, जुगाड़ भी बताऊंगा। ठीक है, और किस तरह से इंस्टॉल करते हैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।